नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का अपने चैनल आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जिसमें सभी की रुचि रहती है। सभी चाहते हैं कि कभी वो बूढ़े ना हो, वो हमेशा नौजवान युवा दिखे। मगर यह तो एजिंग प्रोसेस है जो कि आना ही है और बुढ़ापा एक न एक दिन आना आएगा। मगर कुछ प्रोसेस है, कुछ विधियां हैं जिसको आप करेंगे तो इसको आप डिले कर सकते हैं। उसमें जो सबसे अच्छी और पहली विधि मैं आपको बतला रहा हूं, जो कि जल्दी लोग बतलाते नहीं हैं, मगर अपने चैनल के माध्यम से मैं यह चीज आपके समक्ष पहली बार रख रहा हूं कि अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो चेहरे पे झाइयाँ झुर्रियाँ कभी नहीं आएंगी। आप हमेशा नौजवान दिखेंगे। 80 साल की उम्र में भी आप हमेशा युवा नजर आएंगे। वह है आपका फेशियल मसाज। चेहरे का मसाज कैसे करें? तो चेहरे का जो मसाज है, जब आप 25 साल की उम्र में आ जाते हैं तो महीने में कम से कम एक बार करनी चाहिए, और जैसे जैसे बढ़ते जाए उम्र आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएं। मतलब महीने में 25 साल की उम्र में आपने एक बार शुरू किया, फिर आप 2 बार करें, 3 बार करें, ऐसे करके सप्ताह में आप कर सकते हैं कि साप्ताहिक आप पढ़ कर ले। अगर आप साप्ताहिक करते हैं सप्ताह में एक बार, तो जो हमारा स्किन है चेहरे का, वो हमेशा नौजवान रहेगा। कभी उस पर झाइयाँ और झुर्रियाँ नजर नहीं आएंगी और बीमारियों से वो मुक्त रहेगा। यह हमें अपने हाथों की उंगलियों से करना चाहिए। अगर आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पार्लर्स में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग इसको सीक्वेंस में नहीं करते हैं, या बहुत सारे स्टेप मिसिंग्स रहते हैं। कुछ ही स्टेप्स करते हैं, बस वो खत्म हो जाता है। इससे हमें नुकसान होता है। तो इसमें 25 स्टेप्स है और 25 मिनट समय लगता है। यानी हर एक स्टेप को करने में आपको 4 से 5 स्टेप्स आपको रिपीट करने पड़ते हैं। वो 5 बार आप रिपीट करें और सीक्वेंस में चले, तो इससे क्या होता है कि हमारे स्किन को ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा। स्किन वाइब्रेट होगी, क्योंकि जब हम देखिए मसाज में क्या है, अगर हम ये वाइब्रेशन देते हैं तो इससे क्या होता है कि रिजुविनेशन मिलता है, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। जो हमारा मसल्स, स्किन जो हमारा टेंस पड़ा हुआ है, पेन है, वो रिलीफ हो जाएगा उनमें। तो इससे क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं वो बढ़ेंगे, इलास्टिसिटी हमारी मेंटेन रहेगी स्किन की। तो ये आप सप्ताह में एक बार करें। 25 साल की उम्र में ज़रूर शुरू कर दें। इससे क्या होता है कि आपके चेहरे की जो सुंदरता है वो बनी रहेगी, चेहरे की इलास्टिसिटी बनी रहेगी और आप हमेशा नौजवान दिखेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा बॉडी है वो टेंशन से फ्री हो जाता है। जब भी मसाज होता है, आप देखते हो मसाज होने के बाद में बहुत आप फ्री महसूस करते हैं। स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, स्किन सॉफ्टन होता है, और जो मसल्स है उनका जो टेंशन है वो रिलीफ हो जाता है। यानी कि हमारा मेंटल टेंशन और मसल टेंशन ये सभी रिलीफ हो जाते हैं। तो रिलीफ होने से क्या होता है, ब्लड का सप्लाई बढ़ेगा और हमारा जो चेहरा है वो हमेशा नौजवान दिखेगा। कहीं भी आप देखिए झाइयाँ और झुर्रियाँ नजर नहीं आएंगी। एट दिस सेज मेरे चेहरे पे देखिए एक भी झुर्रियाँ नजर नहीं आ रही हैं। तो आप इस चीज़ को करें। यह मैं अपने चैनल के माध्यम से पहली बार आप सभी के समक्ष ला रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में इसको सर्कुलेट करें कि लोग इससे लाभान्वित हो, लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो आगे के प्रोसेस में मैं आपको 25 स्टेप्स पूरे दिखला रहा हूं कि कैसे एक सीक्वेंस में करें। फेशियल मसाज या चेहरे के मसाज में 25 स्टेप्स आते हैं। यह स्टेप्स एक के बाद एक सीक्वेंस में करना चाहिए, कभी इसको ब्रेक करके नहीं करना चाहिए। करने के लिए सबसे अच्छा नियम क्या है कि आप हाथों को, उंगलियों को फ्री रखें, हल्का रखें, रिलैक्स रखें। इससे क्या होता है कि जब आप करेंगे तो चेहरे में जो आप मसाज करेंगे तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से वहाँ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, जिससे स्किन को सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई मिलता है। तो स्किन हमारा कभी भी बूढ़ा नहीं होगा, लूज नहीं होगा, झाइयाँ और झुर्रियाँ नजर नहीं आएंगे और बहुत सी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप
एक के बाद दूसरे स्टेप्स पे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको जो नोटिफिकेशन और मेरे वीडियोस हैं सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सारे प्रोसेस को करें। तो जो पहला स्टेप आता है वो गर्दन से शुरू होती है। तो उंगलियों को देखिए, ये ऐसे करके करना है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये गर्दन से ही आप शुरू करेंगे और यहां तक लाएंगे। ये प्रोसेस होते हुए कान तक हम लेकर आएंगे। तो ये देखिए, कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे तो उससे कहते हैं कि स्किन टाइट रहेगा। तो ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप की तरफ हम आते हैं जो हमको ठुड्डियों पे करना है। ये देखिए, अंदर से बाहर की तरफ ये करेंगे। ये तीसरा स्टेप हुआ। अब चौथे स्टेप के ऊपर आते हैं। चौथा स्टेप है फोरहेड पे मसाज करना। तो ये जो है, आप ऐसे अपने सारे उंगलियों से मसाज करेंगे। ये चौथा स्टेप हुआ जो ललाट कहते हैं। तो इस पर हम पूरा मसाज करेंगे और फिर यहाँ पे ये दोनों तरफ ये ऐसे चलेंगे। ये हमारा चौथा स्टेप हुआ फोरहेड पे मसाज करने लिए। पांचवा भी स्टेप जो हमारा है वो फोरहेड ललाट पे ही मसाज करना है, मगर एक सर्किल में। ये देखिए, ऐसे लाएंगे, ऐसे घुमाते हुए। तो दोनों उंगलियों से करेंगे। देखिए, तो ये हमारा पांचवा मूवमेंट जो फिंगर का है, सिंक्रोनाइज वे में उंगलियां रिलैक्स होनी चाहिए और वन बाय वन ब्रेक नहीं होना चाहिए मूवमेंट उंगलियों का। और यहाँ पे कानों के पास लाके छोड़ दें। ये हमारा पांचवा स्टेप हुआ। छठा स्टेप भी हमारा फोरहेड पे ही मसाज का है। दोनों उंगलियों से यो हल्का हल्का मसाज करें। ये देखिए, ये छठा स्टेप हुआ। सिक्स्थ स्टेप जो हमारा है, फोरहेड पे बहुत उंगलियों का मूवमेंट होना चाहिए। अब जो सेवेंथ स्टेप्स है, सातवां स्टेप, वो अंदर से बाहर की तरफ यूं कम से कम 5 बार सारे स्टेप को करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरफ से बढ़ती है। ये सेवेंथ स्टेप था। अब आते हैं हम एट्थ स्टेप के ऊपर में। तो एट्थ स्टेप में क्या है, हमारे गाल और ये बाहर की तरफ खींचेंगे। ये हमारा एट्थ स्टेप हुआ। नाइन्थ स्टेप्स, ये देखिए, ये जो हमारा चिन का एरिया है, ठुड्डियों के पास का एरिया है, यहाँ पे आप बाहर की तरफ जाएंगे। फिर आता है 10वां स्टेप, वो है ये हो गया हमारा 10वां स्टेप। फिर आता है 11th स्टेप। तो 11th स्टेप्स में क्या है कि ये जो हमारा फेस का एरिया है, इस पे हमको मसाज करना है और अंदर से बाहर की तरफ चलना है। अब जैसे देखिए, ये है, तो यही हम दोनों हाथों से दोनों तरफ के लिए करेंगे।
तो ये हमारा हुआ 11th स्टेप। अब हम 12th स्टेप के पास आते हैं कि ये तो हो गई सारी। अब ये बच गया हमारा फेस के नीचे नोज का एरिया। तो ये देखिए, ये अंदर से बाहर की तरफ ये करते हुए आप ये करेंगे। तो ये रहा हमारा 12th स्टेप। अब आते हैं 13th स्टेप के ऊपर में कि 13th स्टेप जो हमारा है वो नोज से, यानी यहां से लेंगे, आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर। ये हमारा 13th स्टेप रहा। 14th स्टेप, अब चूंकि नोज से हम किया तो फिर यहीं पे होगा 1 बाई 1 इसको हम मसाज करेंगे, तो इससे हमारा सर्कुलेशन बढ़ेगा। देन जो भाव है इसको, तो ये हमारा फुल कवरेज इसका हो जाता है फेस का यहाँ पे 14th स्टेप पे आते आते। अब बात करते हैं 15th स्टेप की। तो 15th स्टेप यहाँ पर हम करेंगे। हो गया है, या आप ऐसे उंगलियों से ये करेंगे तो ये फुल्ली जो हमारा स्किन है ये पूरी तरह से देखिए मसाज हो जाएगा। अब इससे क्या होगा कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो चेहरे और यहाँ पे जो बाल है इन सभी को ब्लड सर्कुलेशन, न्यूट्रिएंट्स सारे मिलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट सारे मिलेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा स्किन पूरा रेजुविनेट्स हो जाएंगे, पूरी तरह से रेजुविनेट, नौजवान हो जाएंगे। तो ये हमारा 15th स्टेप रहा। 16th स्टेप की बात जो हम करें तो वो है सिंपली ये ऐसे दोनों उंगलियों से अंदर से बाहर की तरफ करेंगे। ये हमारा 16th स्टेप रहा। 17th स्टेप्स जो है वो आप तीन उंगलियों से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे। देन हम आते हैं 18th स्टेप के ऊपर में, वो आंखों के पास में हमें करना है। तो ये देखिए, कभी भी करें गोल में, हाँ सर्किल में करें और दोनों उंगलियों से करें। तो इससे क्या होता है कि आंखों के पास में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो जो डार्क आई सर्किल का प्रॉब्लम होता है, डार्क आई का प्रॉब्लम होता है लड़कों में, लड़कियों में, वो नहीं होंगे। तो ये स्टेप करते हुए जब आप कर ले तो यहाँ बगल में भी गोल से सर्किल में अपनी उंगलियों को घुमाएं। इससे क्या होता है कि फुल्ली मसाज हो जाता है इस एरिया का। और हमेशा उंगलियों को रिलैक्स और हल्का रखें। तो ये हमारा 18th स्टेप। तो 18th स्टेप में हमने आंखों के पास में किया था, जिससे डार्क आई सर्किल प्रॉब्लम्स होते हैं, डार्क आई का प्रॉब्लम होता है, आंखों के नीचे कालापन होता है, वो छूट जाते हैं। अब जो 19th स्टेप्स में हम आएंगे वो पूरा लेंगे, ये पूरा आई बॉल सॉकेट्स को लेंगे और ये सर्कुलर मसाज हम सिंपली ऐसे करेंगे। दो उंगलियों को कर लेंगे आराम से, देखिए दोनों उंगलियों का मूवमेंट्स हो रहा है और रिलैक्स वे में करेंगे कभी भी। तो ये हमारा 19th स्टेप। अब आते हैं 20 स्टेप, 20वां जो स्टेप है वो आंखों के पास अंदर से बाहर की तरफ। ये है 20वां स्टेप। 21वें स्टेप के ऊपर में 21 स्टेप, वो देखिए यहाँ पे आंखों के पास ये अंदर से बाहर की तरफ। ये है 21 21वां स्टेप। फिर 22वां स्टेप, आप सिंपल जो आपने 21वें स्टेप में आपने ऐसे किया उंगलियों से, अब यहाँ पे उंगलियों से फाइनली
प्रेस करें। तो इससे क्या होता है कि फुल्ली ब्लड सर्कुलेशन आई एरिया के पास में बढ़ जाता है, ईयर के पास में बढ़ जाता है। इससे हमेशा स्किन रिजुविनेट रहती है। अब जो आता है आपका 23वां स्टेप, वो अब अंदर और बाहर यहाँ पे दोनों करेंगे। तो क्या देखिए, कान से और आंख से ये जुड़ा है, तो जब अंदर और बाहर की तरफ करेंगे तो बोथ एरिया आपका नरिश हो रहा है ब्लड सप्लाई से, एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट से जो हमारे ब्लड के थ्रू आता है। तो ये हमारा 23वां स्टेप है जो आंखों के पास हम अंदर और बाहर की तरफ करेंगे। 24वां स्टेप जो है वो फिर से जो हमने किया था अपने ललाट पे, ये करने के बाद चूंकि सारा देखिए इस एरिया पे हो गया, अब फाइनली ये करेंगे। अब जहां से हमने शुरू किया था 25वां स्टेप जो हम करेंगे वो है फिर गर्दन के पास में, यानी ये बाहर से सिलाते हुए गोल घुमाएंगे। देखिए ऐसे बाहर से पकड़े, ले आए और फिर पीछे, ये जो अपना बाजू है, बाजू से ऐसे करते हुए गर्दन के ऊपर में लाएंगे। तो यह कंप्लीट 25 स्टेप्स हैं जो कि 1 बाय 1 सीक्वेंस में करें। हाथों को फ्री रखे, रिलैक्स रखे, उंगलियों को एकदम हल्का रखे, हल्के उंगलियों से मसाज करें। मसाज के लिए जो भी एसेंशियल्स ऑयल्स है आप उसका इस्तेमाल करें। तो उससे क्या होता है कि चेहरे पे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हाथों को मूवमेंट करने में आसानी रहता है। अगर बिना एसेंशियल ऑयल लगाए आप करेंगे तो स्किन को नुकसान पहुंचेगा। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, नमस्कार।